जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से 11 मार्च को यहां पर एक नया वैकेंसी का अपडेट दिया गया। ये नया वैकेंसी का अपडेट लगभग 40,247 पदों की प्रधान शिक्षकों की बहाली है, जिसका विज्ञापन संख्या 25/2024 है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इसकी तैयारी में जा रहे हैं, यानी कि आप इसके लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक मैं बुक भी रिकमेंड करूंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है लगभग 40,247 पदों की आवेदन करने को लेकर अभी भी ऐसे 40 से 50,000 ऐसे छात्र हैं, शिक्षक छात्र हैं, जो कि इसका फॉर्म नहीं भर सकेंगे। कारण उसके पीछे क्या है? क्योंकि वो छठे चरण में नियुक्त शिक्षक हैं और वो प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, इसके ऊपर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, यानी कि अनिवार्य अर्हता और उम्र सीमा को लेकर कर सकेंगे। उसके अलावा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके एग्जाम के पैटर्न को भी समझना बहुत जरूरी है। 150 प्रश्नों का ये श्रृंखला है, जहां पे आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से और आपके डीएलएड विषय से संबंधित, जहां पर आपके 75 क्वेश्चन डीएलएड विषय से होगा और यहां पर भाग 1 में 75 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से होगा। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों, जो कि चक्षु पब्लिकेशन ने यहां पे जारी किया है। बीपीएससी के माध्यम से आयोजित प्राथमिक विद्यालय हेतु यहां पर जो भी प्रधान शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टडी गाइड बुक निकाला गया है, जहां पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर सामान्य अध्ययन और डीएलएड के कोर्स को लेकर यहां पर जो सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इन सभी के एग्जामिनेशंस को बखूबी से तैयारी से कर सकते हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे ही आप इसके नोटबुक को देखिएगा, ये एक तरह का गाइड बुक है जो कि नोटबुक ही है, और इसको देखेंगे तो टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज यहाँ पे सारी चीजें आपको दी गई है। जी हाँ, जहां पे सामान्य अध्ययन से संबंधित आपके चैप्टर वाइज, डीएलएड विषय से संबंधित चैप्टर वाइज सारे टॉपिक दिए गए हैं। अब इन टॉपिक को पढ़कर आप जाएंगे और अपने एग्जामिनेशंस को देंगे यहाँ पे, ताकि विषय सूची भी आपका उसी तरह से तैयार करके दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, हर एक विषय में जो भी टॉपिक है, उन टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग यहाँ पे इंडेक्स में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वन लाइनर के साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आप लोग नीचे आएंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे। सारे टॉपिक को कवर किया गया यहाँ पे। इसके साथ साथ जैसे ही आप इसको खत्म करते हैं किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज के आधार पर भी आपको यहाँ पे तैयारी करने को दिया गया है। अब आपको बता दें कि ये पुस्तक जो है आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, या तो अपने नजदीकी रिटेल शॉप से जाके भी ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, जहां पे आपको हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन और आपको एमसीक्यूज के आधार पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो कि आप लोग इस पीडीएफ में भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आगे वन लाइनर के बाद यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाएं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ये इसके एक 5,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह भी दिया गया है, तो ये भी पुस्तक आप ले सकते हैं। ये स्टडी गाइड बुक है और ये प्रैक्टिस सेट है। 5,000 प्रश्नों का संग्रह, आप समझ सकते हैं कि किसी एग्जाम को देने के लिए 5,000 प्रश्न उससे संबंधित पढ़ के जाते हैं, तो आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। आप इसको अमेजॉन से, स्नैपडील से या फ्लिपकार्ट से घर बैठे मंगा सकते हैं, या फिर चक्षुबुक.com पे जाके भी आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। दोस्तों आइए अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अनिवार्य अर्हताओं को समझना जरूरी है। इस परीक्षा को लेकर प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 2 के 9 खंड में यथा परिभाषित ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्होंने स्थानीय निकायों के द्वारा नियोजित इकाई किया गया है, यानी कि इनकी रिक्रूटमेंट जो है स्थानीय निकाय के द्वारा किया गया है। यही नहीं, और जो संबंधित स्थानीय निकाय है शिक्षक नियमावली 2020 के आच्छादित हैं, वो इसमें आपको बता दें कि वैसे शिक्षक जो भी शामिल हैं, जो कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक का जो नियमावली 2023 बनकर आया है, जिसमें कि ट्रांसफर का भी रूल है यहाँ पे, और यहाँ पे नियुक्ति का भी रूल है, अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी और सेवा शर्तों का भी रूल है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन वगैरह मिलता है, तो इसको शामिल किया गया इस नियमावली में। और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्ति है, लेकिन इसमें बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण को लेकर अनुशासनिक कार्रवाई प्रोन्नति नियम 2018 से आच्छादित कर दिया गया है। अब ये होने के चलते यहाँ पे कि शामिल नहीं होने के चलते यहाँ पे 2018 वाले, उनको क्या है कि एक्सपीरियंस का दिक्कत होने लगा। यानी कि यहाँ पे देखिए बोला गया है कि यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते कि उसके पास सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में, सरकारी, देखिए बात सुन लीजिएगा, सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में 8 साल का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए, और वो दिनांक 2024 अगस्त 2024 को 58 वर्ष का उम्र सीमा उनका होना चाहिए। तो देखिए, उम्र सीमा को लेकर तो कोई बाध्यता यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं 8 साल का यहाँ पे, तो इसमें उम्र सीमा को लेकर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। फिर भी यहाँ पे 58 साल दिया गया है, बहुत सफिशियंट है। 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव मांगा गया है। इसके ऊपर क्या मांग हो रही है ये देखिए। आज के ही एक प्रभात खबर के अपडेट है यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी की ओर से प्रधान शिक्षक की आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 8 साल का अनुभव जरूरी है। इसके कारण जो है छठे चरण में जो नियुक्त 40 से 45 हजार नियोजित शिक्षक है ना, यानी कि जो कार्यरत शिक्षक है उनके बारे में चर्चा हो रही है, से वंचित रह जाएंगे। विभिन्न शिक्षक संघों ने प्रधान शिक्षक नियमावली स्नातक ग्रेड पे, देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, ये चूंकि स्नातक ग्रेड के आधार पर शिक्षकों के साथ भेदभाव रवैया का आरोप लगा रहे हैं ये लोग।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रारंभिक में जो भी शिक्षक हैं पहले से ऑलरेडी, अब उनको प्रोन्नति दिया जा रहा है और उनके लिए यहाँ पर भेदभाव क्या हो रहा है, तो आगे समझते हैं। बिहार शिक्षक मंच ने कहा कि पूर्व में प्रकाशित नियमावली में स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को सिर्फ सेवा संपुष्ट बाध्यता थी, यानी कि वहां पर जो बाध्यता थी, जो आपका एलिजिबिलिटी था, वो सेवा संपुष्ट करने का, यानी कि सर्विस करने का, यानी कि 2 साल का सेवा, है ना। सेवा संपुष्ट क्या होता है? जैसे कि आपका प्रोविजन पीरियड खत्म होता है तो आपका जो है प्रोविजन पीरियड 2 साल तक का होता है, उसके बाद आप सेवा संपुष्ट रहते हैं, यानी कि आप कार्यरत हो जाते हैं। तो यानी कि 2 साल की सेवा के बाद वे फॉर्म भर सकते थे। लेकिन इस विज्ञापन के अनुसार स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की चर्चा भी नहीं की गई है। इसमें सिर्फ प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 8 वर्ष की बाध्यता लगाई गई है, जो कि इसका विरोध कर रहे हैं शिक्षक यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे लगभग 40 से 50 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जो कि इसके फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है, जो पहले से ही वर्णित थी यहाँ पे। अच्छा, टीईटी और एसटीईटी को लेकर देखिए, जो यहाँ पे पात्रता परीक्षा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। टीईटी परीक्षा आप देते हैं क्लास 1 to 8 तक के लिए, है ना, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 को देते हैं, और एसटीईटी के लिए आप देते हैं क्लास 9 से 12 तक के लिए। तो टीईटी या फिर एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। वहीं पर बिहार शिक्षा एकता मंच ने भी कहा कि पूर्व में प्रकाशित नियमावली पर शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए 8 वर्ष के अनुभव की बाध्यता को खत्म करने की मांग की थी। जब ये वैकेंसी निकाला, चूंकि ये वैकेंसी दोबारा आया है, ये आप सभी को पता है, लेकिन ये जब दोबारा निकाला गया तो इसमें सब कोई आश्वासन लगा रहे थे कि इसमें जो 8 साल का या 10 साल का या 12 साल का जो एक्सपीरियंस है ये नहीं मांगा जाएगा। लेकिन फिर से वही नियमावली उठाकर दे दिया गया है और इसकी मांग भी किया था लोग कि ये 8 साल का जो एक्सपीरियंस वाला है सिस्टम खत्म किया जाए, परंतु अभी तक स्नातक ग्रेड की सेवा को हटा दिया गया है यहाँ पे। तो अभी जो है इसमें स्नातक ग्रेड का सेवा, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे कि बीएड बहुत लोग किए, चूंकि ये इसका जो सब्जेक्ट क्या दिया गया, डीएलएड का दिया गया, मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया जो, तो डीएलएड का दिया गया, यानी कि ये स्नातक ग्रेड का नहीं है, तो इसको हटा दिया गया है। अब इसको लेकर जो है खासा शिक्षक नाराज है, खासकर वो शिक्षक जो कि छठे चरण के नियुक्त शिक्षक हैं और प्रधान शिक्षक के लिए इसका आवेदन नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे जो सेवा संपुष्टि की बात की जा रही है, तो वही शिक्षक, इनका कुंदन कहते हैं, यहाँ पे कुंदन कहते हैं कि वही शिक्षक जो कि छठे चरण से नियुक्त शिक्षक को प्रधान शिक्षक बहाली में आवेदन का मौका मिलना चाहिए। बेसिक और स्नातक ग्रेड दोनों के शिक्षकों का 23 फरवरी 2024 को 2 वर्ष हो गया हो। अब यहाँ पे 2 वर्ष हो गया है आपका, अगर इसके एक्सपीरियंस को लेकर, तो उनको मौका मिलना चाहिए, इनका भी कहना है यहाँ पर, जो हमारे कुंदन कुमार हैं यहाँ पे। और इस प्रकार छठे चरण से नियुक्त शिक्षक की सेवा संपुष्टि हो गई है। 8 वर्ष का अनुभव रखने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 1.5 लाख है और प्रधान शिक्षक के पद पर लगभग 40,247 लोग हैं। और आपको बता दें कि जिस कारण से ये कंपटीशन का स्तर बहुत कम हो जाएगा, तो 40 से 45 हज़ार ऐसे लोग हैं जो कि इसका जब आवेदन ही नहीं कर पाएंगे तो वो उसी तरह से यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से सरकार से और आयोग से दोनों से विनती करना चाहेंगे कि इनके नियमावली में थोड़ा सुधार किया जाए और जो सेवा संपुष्ट कर चुके हैं, यानी कि 2 साल का कार्य कर चुके हैं, उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे छात्र जो कि भाग ले सकते थे यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया में। और देखिए, इस बहाली में लगभग 1.5 लाख ही छात्र पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे, जो कि अनुभव 8 साल का रखते हैं। लेकिन आयोग से, सरकार से विनती करेंगे कि उन शिक्षकों को भी मौका देने का यहाँ पे कष्ट किया जाए जो कि कार्यरत हैं ऑलरेडी यहाँ पे। 2018 का जो नियमावली कहता हमारा, अगर वो नियमावली के तहत देखा जाए तो वहाँ से भी कुछ छात्र ऐसे होंगे, शिक्षक छात्र होंगे जो कि प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। तो इसके ऊपर विचार किया जाए। एक खबर और है यहाँ पे कि तीसरे चरण की नियुक्ति को लेकर कि जो टीआरई 3rd होने वाला है आप लोग का, अब इसमें जितने भी टीचर रिक्रूट होंगे उनको जो है नगर परिषद का क्षेत्र नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि अब ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों के क्षेत्र भर चुके हैं, तो इस बार ये उनके लिए अच्छी खबर है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है संजय कुमार, उन्होंने बताया कि शहर के स्कूलों में अब नगर निकायों के तहत ही जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उनका आकलन किया जा रहा है और तीसरे चरण का जो नियुक्ति होगा उसमें नगर परिषद के खाली पदों को भी अब हम भरेंगे। तो ये खबर अच्छी है टीआरई 3rd को लेकर, और ये जो है इंपॉर्टेंट अपडेट था आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से। और मैंने जो पुस्तक बताई है आपको, ये पुस्तक जरूर से जरूर घर बैठे मंगवा लीजिए, और ये दोनों पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5000 प्रश्नों का संग्रह भी है और ये प्रधान शिक्षक के लिए स्टडी गाइड बुक भी है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। जय हिंद।